Assalamualaikum students, how are you? I am from ICS School Pindi Game. Now start the lecture of the day, grade 9, subject Spark Study, lecture number 6. प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने आम इंतखाबात के में टॉपिक्स पढ़े थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मंशूर इंतखाबी मुहिम, ठीक है, यानी तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम चलाई थी, यानी बरसगीर को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए। और हमने मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली की कन्वेंशन का जो है मुताला किया था। आज हमारा जो है टॉपिक वो है काबीना मिशन प्लान 1946, ठीक है। पेज नंबर है हमारे पास 31। 1945 में बरतानिया में लेबर पार्टी पर सर इक़्तिदार आ गई। बरतानवी वज़ीर आज़म लॉर्ड एटली ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र काबीना मिशन भेजा, यानी बरसगीर के जो बरतानिया के लोग थे वो हिंदुस्तान में जो थे वो हुकूमत कर रहे थे, तो वहाँ पे बरतानिया में कौन बरसर इक़्तिदार आ गया? लेबर पार्टी, यानी मज़दूर पार्टी। इस मिशन के कितने मकासद थे? 2 मकासद थे। पहला, हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़ा कर दी जाए, और दूसरा, मुसलमानों और हिंदुओं में नफ़रतों की खलीज को कम करके मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रखने की कोशिश की जाए, यानी मुसलमानों और हिंदुओं में जितनी भी कदूरतें थी, नफ़रत थी, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाए और हिंदुस्तान को तकसीम ना किया जाए। लेकिन आम इंतखाबात ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इंतखाबात में ये वाज़ा हो गई थी बात के ऐसा कभी भी नहीं होगा, हिंदुस्तान जो है वो तकसीम होगा। इस मिशन में 3 वज़रा शामिल थे, सर स्टीफर्ड क्रेप्स, ईवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। चूँकि तमाम अरकान का ताल्लुक बरतानिया काबीना से अलग है, इसे काबीना मिशन कहा गया, यानी ये तीनों जो लोग थे वो बरतानिया की काबीना से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए इसे काबीना मिशन कहा गया, क्योंकि इसमें किसी और मुल्क के लोग जो थे वो शामिल नहीं थे। आगे हमारे पास मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात। काबीना मिशन के अरकान में बरसगीर में आकर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए, गवर्नरों और सूबों के वज़राए आला से तबादला ख्याल किया, यानी उनके ख्यालात भी जाने और अपने ख्यालात का भी उन पर इज़हार किया। गवर्नर जनरल की आरा भी हासिल की। मुज़ाकरात में दोनों बड़ी जमातें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मौक़िफ़ बिल्कुल मुतवाज़ा थे, यानी जो दोनों जमातें मुस्लिम लीग और कांग्रेस, यानी ये हिंदुओं की जमात थी और ये मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात थी। इनकी मौक़िफ़, यानी इनकी बातें जो थी वो बिल्कुल वाज़ह थी, यानी हर कोई अपने मौक़िफ़ पर कायम था। मुस्लिम लीग ने तक़सीम और तख्लीक़ी पाकिस्तान का मसाइल का वाहिद हल करार दिया, यानी जितने भी मसाइल थे उनका एक वादा यही था कि पाकिस्तान की तख्लीक़ हो और मुसलमान अलग ज़िंदगी गुजारे, जबकि कांग्रेस ने वाहिद कौम की बुनियाद पर जनूबी एशिया में किसी तरह भी तक़सीम की शदीद मुखालफत की। लेकिन कांग्रेस क्या चाहती थी कि तक़सीम नहीं होनी चाहिए और जनूबी एशिया में तक़सीम नहीं होनी चाहिए और हिंदुस्तान में ही मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहें। इससे 2 कौमी नज़रिए को भी मुस्तरद। 2 कौमी नज़रिए में ये था कि मुसलमानों के लिए अलग वतन हो, उसमें मुसलमान जो है अपने नज़रियात और ख़यालात के मुताबिक और इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है वो आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजार सके, और पाकिस्तान की तरफ को सख्ती से जुटलाया, और वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान कभी भी बने। दूसरा पॉइंट हमारे पास, मुज़ाकरात में तनाव की कैफियत भी रही, क्योंकि मिशन को हिंदुस्तान भेजते वक्त वज़ीर बरतानिया ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि किसी अक़लियत को वेटो पावर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी अक़लियत कम तादाद के लोगों को वेटो पावर यानी ताकत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और ना मुल्क की तरक्की की राह को बंद करने दिया जाएगा, यानी मुल्क तरक्की से जो है वो नहीं रुक सकता, मुल्क आगे बढ़ेगा। कांग्रेस इस बात से बहुत खुश हुई, लेकिन कायद-ए-आज़म ने इस बात पर कड़ी तनकीद की, यानी कांग्रेस इस बात की खुश हुई क्योंकि उनका वो जो चाहते थे वो उन्होंने यही बात की, लेकिन कायद-ए-आज़म इस पर तनकीद कर रहे थे क्योंकि कायद-ए-आज़म जो है वो पाकिस्तान हासिल करना चाहते थे और हिंदुस्तान की तकसीम चाहते थे। उन्होंने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को जवाब दिया कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है, यानी वो अपनी कोशिशें कर रही है और 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर आइनी मसाइल हल करना चाहती है। कायद-ए-आज़म ने मिशन से बातचीत के दौरान कहा कि बरसगीर एक मुल्क नहीं और ना ही ये एक कौम का वतन है, यानी बरसगीर एक ही मुल्क नहीं है और ना ही एक ही कौम का वतन है, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं, जिनमें मुसलमान भी हैं। मुसलमान अपनी जुदागाना तशख़्ख़ुस रखने वाली कौम है, जिसे अपने मुस्तक़बिल को तय्युन करने का पूरा हक़ हासिल है, यानी आप मुसलमानों की राह में रुकावट नहीं बन सकते।
आगे काबीना मिशन की तजवीज़ क्या थी, ठीक है, उन्होंने आगे से क्या तजवीज़ की थी, यानी इन 3 लोगों ने जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है, सर स्टीफन क्रेप्स, ईवी अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस। काबीना मिशन की तजवीज़। काबीना मिशन के अरकान ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की, यानी जितने भी बरसग़ीर में जो सियासी जमातें थीं उनसे मुलाकात की और उनका नुक्ता नज़र मालूम किया, मगर किसी नतीजा पर ना पहुँच सके। 16 मई 1946 को अरकान ने अपनी तरफ से एक मंसूबे का ऐलान किया जिसके नुमायाँ पहलू दर्ज झैल थे, ठीक है। बरसग़ीर एक यूनियन है, मरकज़ी आइन साज असम्बली का इंतखाब है, अबूरी हुकूमत है, यूनियन से अलहदगी हक़ इस्तेदाद, ठीक है। ये पॉइंट्स जो हैं हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो रीड आउट करेंगे, ठीक है। आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह जो है वो घर में एक दफ़ा पढ़ना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनकी तफसील से आगाह करूँगी, ठीक है। और जो हमने अभी पीछे लेक्चर किया है, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह काबीना मिशन प्लान को याद करना है।